मिले सामान के? तकरीबन 14-15 लाख तो मिले होंगे ना? 7 लाख मिले। क्या? मैं मान ही नहीं सकती। देखो फरीन, एक एक चीज की रसीद है मेरे पास। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तुम चेक करो। अब पता नहीं सज्जल वहां जाकर क्या सच झूठ करती है। नहीं फरीद, ऐसा कैसे हो सकता? वो सजल ऐसा नहीं बोल सकती। मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। वट्टा सट्टा कैसे ठीक रहेगा? इस वक्त तो तुम्हारे लिए यही बेहतरीन है। और वैसे भी अशर बेटा बात करेगा ना अपने ससुराल वालों से, तो वो उसे कौन सा मना कर देंगे। देख देख के पत्थर हो गए अखियां। उस ड्राइवर का नंबर अशर को कभी तो मिलेगा ना। उन दोनों की बात हो गई तो वो तो साफ साफ बता देगा कि सारा सामान तुम्हें ही देकर आया है। नहीं पता चलेगा फरहीन, यकीन करो मेरा। मैंने उसको अलग से पैसे दिए और उससे कहा है कि वो अपना नंबर उस वक्त तक ऑन ना करे जब तक मैं उसे ना बोलूं। जब तक अशर यहाँ पर है उसका नंबर ऑफ रहेगा। फरहीन, पैसे में ना बड़ी ताकत होती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैंक गया था किसी काम से, तो ये कैश निकलवाया, थोड़ा महीने का खर्चा। अच्छा, सज्जल से बात की तुमने? किस बारे में? अरे सुबह तुम्हारे सामने रुकैया ने वो हमाद के रिश्ते की बात नहीं की थी फरीन के लिए, भूल गए क्या? अम्मी, उन्होंने जस्ट बात की थी, आपने अभी से उस बात को सर पर सवार कर लिया। क्या करें? बेटी की माँ हूं मैं, वो भी चोट खाई हुई। मुझे तो जहां भी थोड़ी सी भी बेहतरी नजर आती है ना, तो मेरे दिमाग की सुई वहां अटक जाती है। दिन रात में यही सोचती रहती हूँ। और सच कहूं तो मुझे हम्माद का रिश्ता ना अपनी फरीन के लिए सबसे बेहतर लगता है। अम्मी, आप क्यों राई का पहाड़ बना रही हैं? आप ये भी तो सोचें, हो सकता है हमाद का कहीं पे रिश्ता हुआ हो, कहीं उसकी बात तय हुई। सेकेंडली, फरीन डिवोर्स्ड है। हमाद की माँ और बहन इस पर राजी क्यों होंगे? आफरीन है बेटा तुम पे। जब तुम सब कुछ अपने दिमाग में तय करके बैठे हुए हो, तो सज्जल से और उसके घर वालों से खाक बात मनवाओगे? मनवाऊंगा? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। भले उन्होंने अपने लड़के का रिश्ता कहीं और कर दिया हो, लेकिन बेटी का घर तो नहीं खराब करेंगे ना। दामाद को तो इनकार नहीं करेंगे। फ्रैंकली अम्मी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं अब आपसे कहूँ क्या। नहीं नहीं, कह दो जो तुम्हारे दिल में है। कह दो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साले के लायक नहीं है। अम्मी, आपको क्या हो गया? ये क्या सोचने लगी हैं आप? क्या मैं फरीन से प्यार नहीं करता? क्या मुझे उसका कोई ख्याल नहीं? फरी को जब तकलीफ होती है ना, मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती है, और उसे लेकर मैं बहुत शदीद परेशान हूँ। यू नो दैट। प्यार है ना तुम्हें फरी से, तो सज्जल के कान में ये बात डालो, उसे अपने तौर पे तैयार करो। उसे बताओ कि अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो दोनों खानदानों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। चाय आ गई। तुम्हें अकल है कि नहीं? हाँ, तमीज नहीं है? बंदा इजाजत ही ले लेता है। देख नहीं रही हो मैं अशर से कितनी जरूरी बात कर रही हूँ? अल्लाह अम्मी, एक तो पूरा दिन आपकी जरूरी बातें चलती रहती हैं। मैं तो तरस ही गई कि भाई कभी मेरे पास भी आके बैठ जाएं, मुझसे भी कोई बात कर लें। और एक वो सजल भाभी हैं, बेचारी पूरा दिन भाई का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन आपकी जरूरी बातें ना खत्म होने का नाम नहीं लेती। तू तो रोकी। अम्मी, अम्मी क्या क्या बताती हूँ अभी मैं इसको। इसके भी पर निकल आए। बच्ची है वो। बच्ची है? कोई बच्चियां नहीं है ये। तुम्हें मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? जी बिल्कुल समझ आ गई, सब समझ आ गया। दूध, हीरा, शुगर,
खैर वैसे तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं था कि इतनी लंबी चौड़ी दावत की जाए। 2 लोगों को बुला के सादगी से केक काट लेते। सच पूछे तो मैं भी इसी के हक में हूँ, लेकिन उमैर की खुशी थी ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है। और फिर सज्जल और अशर भी तो जा रहे हैं ना मुल्क से बाहर, उनको भी तो जाने से पहले दावत देनी थी ना, तो मैंने सोचा इसी बहाने एक गैदरिंग हो जाएगी, तो क्या बुरा है। तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई के स्टेटस के मुताबिक कर पाएंगे हम दावत? लो, हम लोग किसी से कम है क्या? यही तो वो सोच थी जिसकी वजह से आज तक हम आपकी फैमिली में कमतर ही रहे। अब ऐसा तो ना बोलें आप सुफियान। अच्छा छोड़ें, ये देखें। हर कोई तो ऐसे एतबार नहीं करता किसी अजनबी पर जिस तरह आपने किया। ये आप रख लीजिए, मैं कल पैसे देके ये ले जाऊंगी। किसी भी इंतजाम में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए पहली बार आ रहे हैं ना सारे लोग, तो ओ हाँ, मुझे याद आया, वो पिछले महीने सलमान ने 35,000 लिए थे ना उधार पे, उसने वापस कर दिया। अच्छा वाकई, ये तो अच्छा हो गया ना, है ना? इस तरह कोई कमी पेशी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। देखिए बस अल्लाह कैसे मदद करते हैं इंसान की। हाँ ये भी ऐड कर दें इसमें, ये भी ले आइएगा। ओके। और उमैर, ये उमैर उमैर, क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक हो तुम? ये चोट कैसे लगवा ली? जी मैं ठीक हूँ भाईजान, बस बाइक से गिर गया था। क्या मतलब? तेरा पानी लेके आओ उसके लिए। क्या करते फिर? इधर इधर बैठो। अशर, आप नाराज हैं मुझसे? मेरे राजी होने की कौन सा फिक्र है आपको? ऐसी बात नहीं है, फिक्र थी तो फौरन से वापस आ गई ना। मुझे पता है आप फरीन आपी के लिए बहुत परेशान हैं। सिर्फ फरीन आपी की वजह से? सॉरी अशर, मुझे आपकी इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं आंटी और फरीन आपी से पूछ कर गई थी। सजल, आप जानती हैं ना कि मैं जब घर आता हूं और आप मुझे ना दिखे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ना सिर्फ ये बल्कि आप जिद कर कर चली गई। जिद करके? नहीं अशर, मैंने किसी से जिद नहीं की थी। पर ये आप ही झूठ क्यों बोलेंगी? उन्होंने मुझे बताया कि आपने जिद की, मूड खराब किया, इसलिए मजबूरन उन्हें आपको भेजना पड़ा, वरना अम्मी की मर्जी नहीं थी कि आप जाएं। जबकि मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको खुद लेकर जाऊं। एतबार नहीं है आपको मुझ पर? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, आपकी परमिशन के बगैर नहीं जाऊंगी।
पक्का? सजल, आप बहुत इनोसेंट और आपका दिल आपसे भी ज्यादा प्यार। आप भी बहुत अच्छे हैं और मैं जानती हूँ आप हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत फिक्र है आपको हमारी। बहुत ख्याल रखता हूँ, इसीलिए मुझे छोड़कर चली जाती है ना। अब नहीं जाऊंगी कभी भी। जाने दूंगा भी नहीं मैं आप। अब नहीं रह सकता आपके पास, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस दफा हम साथ ही जाएंगे। मैं भी अब आपके बगैर नहीं रह सकती और ना ही रहना चाहती। आपने आंटी से बात किया, मेरा मतलब है आपने उनसे इजाजत ले ली है कि आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? नहीं सचल, अम्मी को क्या एतराज होगा भला? और अगर हुआ भी ना तो मैं मना लूंगा। बस पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, पासपोर्ट आ जाए तो बात कर लूंगा मैं उनसे। वो मान तो जाएंगी ना? मान जाएंगी, क्या हो गया? अच्छा सजल, वो आप लोगों ने हमाद भाई के लिए कोई रिश्ता देखा है? आप लोगों ने कोई बात चल रही? अम्मी तो परेशान है उनके लिए भी। अम्मी तो चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। आखिर को भाई ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका घर बसावा देखें। तो कोई लड़की देखी है, कोई रिश्ता? नहीं अम्मी, देख रही हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अच्छा, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वैसे ही। अब कल आपकी अम्मी के यहाँ जाते हैं ना, लंच वहीं करते हैं। सच में? आप भी चलेंगे साथ? हाँ। ठीक है। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। जो भी मांग रहे थे दे देते ना, मुजहमत करने की क्या जरूरत थी? जान से बढ़ के था सब कुछ। मेरे लिए वो सब ये जान से बढ़कर ही था भाई। एक मोबाइल फोन और चंद पैसे। उमैर, सुफियान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें क्या जरूरत थी उन जालिमों से उलझने की? भागते में उन्होंने तुम पे फायरिंग कर दी। खुदा ना खास्ता अगर गोली लग जाती तो वो तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी, तो तुम बच गए। अल्लाह ने बचाया तुम्हें। खुशकिस्मती होना तो अच्छी बात है भाभी, वरना हमारी जिंदगी तो यही जज करते हुए गुजर जाती है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। सबके लिए खुशकिस्मती कुछ और है और मेरे लिए कुछ और। क्या हो क्या गया तुम्हें उमैर? ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं, मोहित जाग रहा है या सो गया, आज भी इंतजार नहीं किया उसने मेरा। तुमने अपने आप को काम में इस कदर उलझा लिया है कि तुम्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं। इतना लेट घर आने लगे। और तुमने शहर के हालात देखे? आज के बाद से तुम घर वापस लेट नहीं आया करोगे। सॉरी भाई, आगे से इस चीज का ख्याल रखूंगा। कल ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम रेस्ट करोगे, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। उमैर, कि तुम्हारी मेडिसिन है यहाँ रखी हैं, खा लेना। और ये याद से दूध भी पी लेना। और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। थैंक यू भाभी, आपने इतना किया ये बहुत। अब आप रेस्ट करें।
वैसे शुक्र है जहेज के सामान वाली टेंशन खत्म हुई मेरे सर से। परेशान हो गई थी मैं। फरीन, मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। तुम्हारी वजह से ना मेरे बहुत मसले हल हो जाते हैं। अब जिस तरह तुमने ये जहेज के सामान वाला मसला हैंडल किया है ना, मैं तो फैन हो गई तुम्हारी। क्यों? पहले नहीं थी? ये जो तुम्हारी हंसी है ना, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फरहीन, कब मिलेंगे हम? मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। याद तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रही हूँ, लेकिन कैसे मिलूं? अम्मी ना मेरी इद्दत खत्म करवा के ही मुझे घर से बाहर जाने देंगी। और तुम्हारे भाई के जाने का क्या प्लान है? भाई मुझे लगता है मेरी इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही जाएगा। तो तुम अपने भाई से बोलो ना कि वो हम दोनों की... पागल हो गए हो क्या? मैं हरगिज बात नहीं करूंगी अभी। अच्छा सुनो, मुझे अभी इसी वक्त आना है तुम्हें कुछ देने के लिए। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या हो गया है? सजल, तुम अशर के साथ कब जा रही हो? बस कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। वहां जाकर ना या मैं भूल जाएगी अम्मी। सही कह रही हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, उसका इतना प्यारा दिल है, कभी भी नहीं भूल सकती हमें। बिल्कुल अम्मी, भला आप भी क्या बात कर रही हैं? ये घर, आप लोग और हमारा प्यारा भाई, भला कैसे भूल सकती हूँ मैं? अच्छा हाँ, वो तुम बता रही थी ना कि तुम्हारी नंद की इद्दत चल रही है, खत्म हो गई वो? इस हफ्ते में हो जाएगी। अशर ने भी इसीलिए छुट्टियां ज्यादा ले ली ताकि आप ही की इद्दत खत्म होने के बाद ही जाएं। तुम्हारी सास और नंद को कोई मसला तो नहीं है कि तुम क्यों जा रही हो अशर के साथ? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अम्मी अशर कह रहे थे कि अगर कोई बात होगी तो वो खुद देख लेंगे सब। सही, लकी हो तुम बहुत। माशाल्लाह, नजर ना लगी। मैं जरा किचन में खाना देख कर आती हूँ। हाँ, सजल, तुम खुश तो हो ना? जी, अल्लाह मेरी बहन को हमेशा ऐसे खुश रखे, आमीन। आप बताएं मुझे, आप तो खुश है ना? वहाँ सब ठीक है ना? उमर काफी चुप चुप रहना शुरू हो गया है। उसने अपने आप को बहुत मसरूफ भी कर लिया। अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। यूँ समझो जैसे कि उसे नई जिंदगी मिली हो। अच्छा, क्या कह सकते हैं? शुक्र है मेरी बहनों को एहसास हुआ कि थोड़ा सा वक्त भाई के लिए भी निकाल लेते हैं। अच्छा, हमें तो भाई आपका हमेशा ख्याल रहता है। एक आप ही हैं जिनको बहनों के लिए फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके पास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आ गया हूं ना यहाँ पर। बताएं, क्या बात करनी है आपने? बताओ। बात ये है कि हमने आपके लिए लड़की देखी है और आज तो हम हाँ करवा कर ही उठेंगे। हाँ, फिर वही बातें। जाओ अंदर, अम्मी अकेली लगी हुई है किचन में, जाओ मदद करो उनकी। अशर, आए बैठे। जाओ जाओ, आप बैठिए प्लीज।
मैं पूछ रही हूँ तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। फरहीन, क्या है ये? अब ये कसर रह गई थी कि तू मेरे सर पे खाक डाले। तेरा रास्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियाँ। वही हुआ जिसका डर था। रिजेक्ट कर दी उन्होंने लीव की रिक्वेस्ट। कह रहे हैं आप अब तक जिस लीव पे थे वो पेड थी, अगर मजीद लीव्स लेंगे तो अनपेड होगा। हाँ तो बेटा क्या जरूरत है मजीद छुट्टियां लेने की? वैसे भी तुम्हें आए तकरीबन 4 महीने से ऊपर तो हो गए। मम्मी तो मैं कौन सा यहाँ शौक से रह रहा था। आपको पता है ना फरी का इशू हो गया था, उसे हैंडल करना था। आप अकेले कैसे करती? कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारे रहने से बड़ा सहारा हो गया था हमें। लेकिन बेटा अगर तुम गए नहीं तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी ना। खैर से इद्दत तो पूरी हो गई है, अब आगे के बारे में सोचना पड़ेगा ना। ठीक कह रही हैं आप, वैसे भी जितने एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं अब जाना तो पड़ेगा। पहले किसी ना किसी तरह से गुजारा हो ही रहा था, लेकिन अब तो क्या करें बेटा, जिंदगी बदलने के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। और फिर मैं कौन सा ये सब कुछ अपने लिए कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, सज्जल से बात की तुमने? हमाद का रिश्ता तो कहीं तय नहीं कर दिया उन लोगों ने? मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं। लेकिन कहीं बात तो चल रही थी शायद। हाँ कल कुछ बात हो रही थी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका रिश्ता हुआ है या नहीं। तो तुमने सज्जल को अपना इरादा नहीं बताया? क्या बताता उसे? अशर, मैंने तुम्हें समझाया था कि फरहीन की परेशानियों का इजहार करना है पहले, फिर हमाद की बात कर देनी है। इसी में हमारा फायदा है। बेटा थोड़ा फायदा अपनी बहन के लिए भी सोच लो। अब फरहीन सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी बीवी की भी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो ना तुम? अमिल, वो मुझे मौका नहीं मिल सका सज्जल से बात करने का। चलो ठीक है, तुम मौका तलाश करते रहे ना, उतनी देर में वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ के ना बात पक्की कर देंगे और हम यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। अम्मी, आपको लगता नहीं कि हमें कुछ तहम्मुल से काम लेना चाहिए? तहम्मुल? अशर, शाम के लिए आपके कपड़े आयरन कर दूं? हाँ कर दीजिए प्लीज। क्यों, शाम को तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अम्मी, वो हिरा आपी के बेटे की बर्थडे है, तो उनके घर पर ही छोटा सा इवेंट है, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ तुम दोनों को दावतनामा मिला है? हमें तो खबर ही नहीं हुई। वो आंटी। बस बस बेटा, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी अच्छा है, जब दिल चाहा शौहर का हाथ पकड़ा, हम उठा के चल पड़े। अच्छा तरीका है, बहन और बहनोई को दावत दी गई, जैसे इस घर में तो खुदा ना खास्ता कोई रहता ही नहीं है। बेटा खानदानी लोग इस तरह दावत नहीं देते, मैंने तो पहली बार सुना है। खैर गैरों से क्या शिकवा करना, जब अपने बेटे को और बहू को ही परवाह नहीं है। अम्मी, बस बस, अब तुम मुझे मत समझाने बैठ जाना। सजल आप कपड़े प्रेस कर दीजिए। ठीक। कमाल करती है अम्मी, आप इस तरह से कौन बात करता है? क्या कमाल करती है? सिर्फ तुम्हें दावत दी गई है, हमें तो गैर कर दिया ना उन्होंने। तो वो तो उनकी चॉइस है ना कि वो किसे बुलाते हैं और किसे नहीं। हम भी तो डिसाइड करते हैं ना कभी कभी। देख रही हूँ बेटा मैं तुम्हारे रंग। सॉरी। अच्छा तरीका है, बहन और बहनोई को दावत दी गई, जैसे इस घर में तो खुदा ना खास्ता कोई रहता ही नहीं है। बेटा खानदानी लोग इस तरह दावत नहीं देते, मैंने तो पहली बार सुना है।
खैर गैरों से क्या शिकवा करना जब अपने बेटे को और बहू को ही परवाह नहीं है। क्या हुआ सजल, आ रही हो ना तुम? जी मैं आ रही हूँ, लेकिन लेकिन क्या, अशर ने मना कर दिया है क्या? नहीं नहीं, अशर ने इनकार नहीं किया है। वो क्यों मना करेंगे? लेकिन आंटी को बहुत बुरा लगा। वो कह रही थी कि सिर्फ 2 लोगों को ही क्यों इनविटेशन दिया। घर की बड़ी हैं वो, उनसे किसी ने पूछा नहीं, उन्हें इनवाइट नहीं किया। लेकिन सजल ये तो घर घर के लोगों की दावत थी ना, तो सिर्फ। मेरा बाजी ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा लगा है। इतनी बातें सुनाई आंटी ने मुझे। अच्छा अच्छा सजल, तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं खुद आंटी को फोन करके दोबारा से दावतनामा दे दूंगी और माजरत भी कर लूंगी। अब तो ठीक है ना? जी ठीक है, शुक्रिया। टाइम पे आ जाना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये तुम्हारे लिए। कर ली ना तुमने अपनी जिद पूरी? आ गए ना तुम ये सब लेकर यहाँ? वो तो आना ही था। अच्छा अभी चलो मेरे साथ, थोड़ी देर के लिए, कसम से जल्दी वापस छोड़ जाऊंगा। अरे समीर क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो। प्लीज चलो फरीन, तो थोड़ी देर की तो बात है। ये ना मैं नहीं जा सकती, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे कौन आया है भाई? गेट खुलने की आवाज आई है मुझे, मैं पूछ रही हूँ तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। फरहीन, क्या है ये? अब ये कसर रह गई थी कि तू मेरे सर पे खाक डाले। कितनी बेशरम है तू, इसको घर में बुलाया तूने? क्या चाहती है तू? हमारी इज्जतों का जनाजा निकालना चाहती है क्या? भाई घर में मौजूद है तेरा, निकाल इसको बाहर। जाओ तुम। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ओके हमाद, हमाद चले। माशाल्लाह, तैयारी तो बहुत अच्छी है। कहीं हीरा की तरफ रहने का इरादा तो नहीं आपका? नहीं अभी तो ऐसे दिन नहीं आए हैं, क्योंकि घर संभालने वाली कोई नहीं है ना, वरना तो मैं बेफिक्री से जा सकती थी। चलो जी, आपको भी बहाना चाहिए इस मौजू पे बात करने का। ये तो बताएं सब में है क्या? इसमें हीरा और सुफियान के लिए 2 सूट हैं और ये मोहित के खिलौने, कुछ कपड़े। रास्ते से केक भी लेना। मैंने हीरा को कहा था कि केक मेरी तरफ से गिफ्ट है मोहित के लिए। ठीक है, ये पकड़ो। चले? हाँ ना, 2 बार फोन आ चुका है उसका, निकलो। अच्छा चलो चलिए। इधर आके, अरे तेरी तो मैं, अरे उस आवारा लड़के की वजह से तेरा घर बर्बाद हुआ है और तूने फिर उसके साथ चक्कर फेरियां शुरू कर दी। हाँ, अभी तक तुझे सबक नहीं मिला? सबक तो आपको मिलना चाहिए था ना अम्मी। अगर समीर के पीछे मैंने अपना घर बर्बाद कर ही लिया है तो बेहतर यही है कि आप उससे मेरी शादी करवा दें। मैं तेरा घर बर्बाद हो गई? बस कर दे अम्मी, आपको मेरी जान लेनी है, ले ले जान, लेकिन मैं अपनी बात से अब पीछे नहीं हटूंगी। शादी मैं सिर्फ समीर से करूंगी। या अल्लाह, पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जो तू मेरे घर में पैदा हो गई। ये बात तेरी अकल में क्यों नहीं आ रही कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है? उसको तो उसका बाप और भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेरी आंखों पे ऐसी कौन सी पट्टी बंधी हुई है जो उसकी असलियत नजर नहीं आती तुझे? आ रही है ना नजर, आ रही है। ये देखिए, ये जूते जोड़ा सब सामान लेकर आए मेरे लिए। वो उसको एहसास है कि इतने दिन से इस घर में बंद बैठी हुई हूँ। उसने कहा इद्दत खत्म हो जाए तो ये सब पहनना। आप मेरी सगी माँ है, वो मेरा भाई है। आप में से किसी ने पूछा मुझे? नहीं ना। और जब अशर अपनी पसंद से शादी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती अम्मी? मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ठीक है, खुदा हाफिज।
जा रही हैं आप सालगिरह में? क्यों, तुमने भी चलना है क्या? पता नहीं, सोच रही थी कि नहीं नहीं, तुम घर पे ही रहना फरीन के साथ। फरीन अकेली होगी और अकेले इंसान के साथ शैतान होता है। क्या कह रही हैं आप अम्मी? कुछ नहीं कह रही, तुम बहन के साथ घर पे ही रहना, मैं अशर और सजल के साथ होके आ जाऊंगी। बहुत इसरार कर रही थी सजल की बहन। अब तो दोनों खानदान एक ही है, मेल मिलाप तो करना पड़ेगा। रुकैया का मशवरा जबरदस्त था। मुझे आज ही अम्मात को देखकर इस मामले को एक तरफ करना चाहिए, वरना ये फरीन जरूर कोई गुल खिलाएगी। कितना प्यारा है। अरे कितना प्यारा सूट है, कहाँ से आया है ना प्यारा? हाँ, ज्वेलरी कितनी अच्छी है। अशर भाई ने दिया ना आपको? अशर की शक्ल है, वो देगा ये मुझे? उसको अपनी बीवी की चोचलों से फुर्सत मिले तो बहनों के लिए सोचे ना कुछ। तो फिर आया कहाँ से है ये सब? ये सब समीर ने भेजा मेरे लिए। क्या देख रही हो? इसको बंद करो, संभल के, तोड़ मत देना। ठीक है। खूबसूरत लग रहा है। वाह, अरे वाह, कपड़े रेडी? थैंक यू। अच्छी लग रही है ना साड़ी? इतनी अच्छी लग रही है क्या मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं आपको कहीं लेकर जाऊं। हम यहीं बैठेंगे, बातें करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, और मैं आपको देखता रहूं, सिर्फ देखता रहूं। हरगिज नहीं, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। अशर, आज मुझे वहां जल्दी जाना था। किस बात की जल्दी से? चल क्या रहा है? कुछ नहीं, वो मोहित से मिले इतने दिन हो गए हैं, फिर हिराबाजी से भी नहीं मिली मैं। काश कि हमारे लिए भी किसी को इतनी बेकरारी होती, लेकिन नहीं होती। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, चले जाएं। अच्छा यार, जाएं। अच्छा हो रहा हूँ रेडी, ओके।
अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अनसेफ फील कर रही हो मुझसे। सॉरी सॉरी अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो। मेरे दिल को किसी की परवाह नहीं, पर आपसे भी यही कहूंगी कि सब भूल जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। मेरी जात में बस उसकी कमी है, यूं ही नहीं आंखों में रहती नमी है, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं, अम्मी ने बाजी के लिए कपड़े भिजवाए थे, वही देख रही थी कि पूरे आए कि नहीं। मुझे भी तो दिखाई दे। तुम्हें पता है सजल, ग्रीन मेरा बहुत फेवरेट है। और मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, शादी के बाद ना किसी खास इवेंट पे तुम ग्रीन कलर की साड़ी पहनो, बहुत जचेगी तुम पर। आपका हुक्म सर आंखों पर। और कोई हुक्म? दिल जला के नजरें फेर लेना, कोई सीखे तुमसे। मैंने इस तरह तो फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं कहा था सचिन, सजा देना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जानबूझकर भी तकलीफ दे सकती हूँ। अज़ियत को तो खुद चुना है मैंने अपने लिए।